वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 131 जून 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस इक्वल्स टू जीरो एंड माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन जीरो इज कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन इस कॉन्टिन्यूस दे दिया है। कॉन्टिन्यूस मीन्स हर एक्स के लिए, हर एक्स बिलोंग्स टू आर दैट इज रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन का जो डिफिनेशन है, एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो अब फंक्शन यही यहाँ पे डिफिनेशन है, और जब एक्स लेस देन जीरो होगा ये डिफिनेशन होगा। एफ एक्स का वैल्यू ये होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा एफ एक्स का वैल्यू ये होगा, माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए मैंने लिखा कि हेयर इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड फिर माना कि लेट किया कि लेट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्यों एक्स टू जीरो ले लिया? क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन एक्स इक्वल्स टू जीरो में डिफाइंड है, इसलिए मैंने एक्स इक्वल्स टू जीरो में कॉन्टिन्यूस माना है। देखिए फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी मीन्स उसका फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होगा। कौन सा पॉइंट में? जिस पॉइंट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसी पॉइंट में उसका फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू, ये हमारा फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ले लिया है इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू इसके कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये दोनों सेम होगा। इसका मीनिंग क्या है? लिमिट का मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F0। नाउ वी सी दैट F0 इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए F0 इक्वल्स टू जो फंक्शन है, देखिए एक्स इक्वल्स टू जब जीरो होगा, यहाँ पे जीरो पुट कीजिए, a इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू बी। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज जब एक्स लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो होगा फंक्शन का डिफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा। ये हमारा डिफिनेशन होगा क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है, इसलिए मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी ले लिया, फिर जीरो पुट किया है, ए इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू बी मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? देखिए जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा ये हमारा डिफिनेशन है, एफ एक्स का वैल्यू ये होगा, ये आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने वही ले लिया। देखिए माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 बाई जीरो स्क्वायर, फिर जीरो पुट किया, जीरो स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 1 प्लस 1 माइनस 3 बाई 1 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। तो देखिए एस F0 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने लिखा है F0 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये तीनों सेम है, दैट इज इक्वल्स दिस इक्वल्स टू दिस होगा, वही मैंने लिखा है। देखिए F0 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि ये इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू माइनस 2 मेरे को मिला था, इस लिमिट का वैल्यू माइनस 2, दैट इज बी इक्वल्स टू माइनस 2। अगेन यू सी दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे जो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, देखिए जब एक्स लेस देन जीरो एफ एक्स का जो डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे ए बी दोनों था, लेकिन जब मैंने लिमिट निकाला वहाँ पे देखिए सिर्फ बी आ रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सो दैट ए कैन हैव एनी रियल वैल्यू। ए कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, ए का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर ऑफ आर। नेक्स्ट प्रूफ करना है चेक ऑल्सो डिराइवेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू जीरो में डिराइवेबल होगा, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, डिफरेंशियलिटी प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेता है और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों फंक्शन उसी पॉइंट में डिफरेंशियल होगा। तो लेट नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश जीरो, एल ऑफ एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस F0 बाई एक्स माइनस जीरो। देखिए एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए एफ एक्स का जो वैल्यू है देखिए ये होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, देखिए यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो, जीरो माइनस मीन्स एक्स लेस देन जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हमारा डिफिनेशन है, तो देखिए मैंने वही लिख रहा हूँ एफ एक्स माइनस टू कहाँ से आ गया? क्योंकि बी का वैल्यू माइनस 2 है, और फिर माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है? देखिए एफ ऑफ जीरो का वैल्यू बी है, बी का वैल्यू क्या है? माइनस 2, और मैंने माइनस 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, और माइनस 2। तो मैंने फिर देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। देखिए क्या मिल रहा है फिर,
एक्स स्क्वायर बाई एक्स। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ए एक्स जी, फिर मैंने जीरो पुट किया, ए इंटू जीरो दैट इज जीरो। देखिए राइट हैंड लिमिट का क्या है, देखिए आर ऑफ एफ डैश जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फंक्शन का डिफिनेशन माइनस ए क्या इसका डिफिनेशन होगा माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। देखिए माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस और माइनस टू, एफ जीरो टू के को बी है, बी का वैल्यू माइनस टू है। फिर मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, माइनस से प्लस हो गया, थ्री हो गया। देखिए इसको उल्टा कर दिया है, माइनस थ्री माइनस इसको पहले लिखा हूँ मैंने यहाँ पे थ्री माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन वी दिस गेट दिस लिमिट एक्स टू जीरो प्लस थ्री एक्स बाई, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेस कैंसिल हो रहा है, सॉरी यहाँ पे एक्सेस कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्सेस कैंसिल हो गया, थ्री एक्स दिस थ्री इंटू जीरो बाई जीरो स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल ऑफ एफ डैश जीरो इक्वल्स टू आइट ऑफ एफ डैश जीरो सेम है, दैट इज एफ इज डिराइवेबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बी, क्वेश्चन नंबर बी। By considering the function f given by fx equals to x minus 2 ln x on 1 2 so that the equation x ln ex equals to 2 is satisfied by at least one value of x lying between 1 and 2। देखिए ये क्वेश्चन देख के मैं समझा रहा हूँ कि ये रोल्स थ्योरम में आ रहा है, रोल्स थ्योरम लगेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगाने का प्रोचेस्टा किया है। देखिए लेट fx equals to x minus 2 ln x belongs to 1 2, ये हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन है। यहाँ पे सीज द फंक्शन, देखिए ये फंक्शन ln x है, x माइनस टू है। ln x कब डिफाइंड होता है, जब x ग्रेटर देन जीरो होता है। देखिए यहाँ पे x 1 2 में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए x यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, जीरो में एक ln x डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, तो देखिए हर x यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए ln x ऑलवेज डिफाइंड होगा इस डोमेन ऑफ डिफिनेशन में। और ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, ये ऑलवेज डिफाइंड, इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सिंस द फंक्शन x माइनस टू एंड ln x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देखिए दोनों कॉन्टिन्यूस होगा इन वन लेस इक्वल्स टू लेस टू, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू ln x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों भी प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 2, सॉरी ये 1 2 होगा। नाउ एफ डैश एक्स, देखिए यहाँ पे मैंने एफ डैश एक्स भी फाइंड किया है, तो एफ डैश से मुझे ये मिल रहा है which is neither infinite, देखिए इनफाइनाइट तो नहीं होगा, और नॉर इनडिटर्मिनेट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल 1 2। देखिए 1 2 में आप वैल्यू लीजिए, इसका वैल्यू नाइदर इनफाइनाइट भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक्स यहाँ पे जीरो था तो इनफाइनाइट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इस इंटरवल में जीरो नहीं है। सो एफ एक्स इज डिराइवेबल इन द ओपन इंटरवल 1 2। मोर ओवर देखिए f1 इक्वल्स टू 1 माइनस टू एल ऑफ वन इक्वल्स टू माइनस वन इंटू जीरो, क्योंकि आप जानते होंगे लॉग ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो होता है, इक्वल्स टू जीरो, एंड एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 2 माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इंटू ln 2 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज f1 इक्वल्स टू f2। तो देखिए जो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल एंड एफ एक्स इज डिराइवेबल इन द ओपन इंटरवल एंड f1 इक्वल्स टू f इक्वल्स टू fb, ये हमारा कंडीशन था। हेंस if x satisfied all the three conditions of Rolle's theorem, thus by Rolle's theorem there exists at least one point c belongs to 1 2 such that f dash c equals to 0 or c minus 2 by 2 c plus ln c equals to 0। ये देखिए f dash c मैंने यहाँ पे पहले ही फाइंड किया था, देखिए हमारा f dash c है x माइनस टू बाई एक्स, यहाँ पे मैंने c पुट किया, f dash c equals to c minus 2 by c ln c, ये वही मेरे को मिल रहा है ln c, दैट इज c माइनस टू c ln c इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे c नॉट इज इक्वल्स टू जीरो लिखना होगा, क्योंकि c 1 2 में बिलोंग कर रहा है। c प्लस c ln 2 इक्वल्स टू 2 c ln, देखिए c ln e बे c, देखिए आप लोग जानते होंगे ln e बे c इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस 1 है, तो 1 के जो बदल में मैंने लिख रहा हूँ e बे c प्लस c ln c, और फिर c कॉमन ले लिया है, c आप कॉमन ले लीजिए, c कॉमन ले लिया आपको मिलेगा ln e बे c प्लस ln c, ये यहाँ पे ये e बे c होगा,
दैट इज सी, जो लॉग का डिफिनेशन है ये ई इंटू सी होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा ई इंटू सी इक्वल्स टू 2, 1 लेस 2, सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 लेस देन सी लेस देन 2। दिस शोज दैट सी इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स एल एन ई टू ई एक्स इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पे सी देखिए सी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ये रूट है। Thus it is proved that equation x ln et x equals to 2 is satisfied by at least one value of x so c lying between 1 and 2। देखिए at least one value x मिल रहा है, namely c equals to c lying between 1 and 2, hence proved। Thank you।